हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं कॉमन एरर्स और पिछले लेक्चर में हम 40 MCQs जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और फिर कुछ और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। देखते हैं द प्रिंसिपल एंड स्टाफ आर वेटिंग। देखिए प्रिंसिपल और स्टाफ एंड से जुड़ा है तो आर हो गया, ठीक है, वर्ब ठीक है। वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट का वेट कर रहे हैं। देखिए एरर जो है यहाँ पहली बार देखने में नज़र नहीं आई, लेकिन एरर जो है असली वो है यहाँ एक आर्टिकल की एरर। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ, स्टाफ से पहले द आना चाहिए। क्लियर? वर्ब तो प्लूरल में है ही। आगे बढ़ जाते हैं 162 पे। ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। ही थिंक्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को सोचता है, क्या सोचता है? एक ग्रेट स्कॉलर। ही थिंक्स, ओके, हिमसेल्फ एज जो दिख रहा है आपको, एज नहीं होना चाहिए। ही थिंक्स हिमसेल्फ, क्या सोचता है अपने आप को? कि वो एक बड़ा स्कॉलर है। तो ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट स्कॉलर। क्लियर? एज नहीं आएगा, यहाँ आएगा टू बी, तब सेंटेंस कंप्लीट होगा। ही थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट स्कॉलर। और साथ साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें। कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं वो मेरे साथ साथ करते रहें, और बाद में कमेंट, एक ऑनेस्ट कमेंट आप ज़रूर करिएगा कितना आपका स्कोर जा रहा है। 2-4 लोग ही कमेंट कर रहे हैं, बाकी सब साइलेंट मोड में काम चल रहा है आपका। अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। कि अनलेस, कि जब तक आप स्टडी हार्ड नहीं करोगे, हार्ड स्टडी नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकते। देखिए यहाँ दिख रहा है आपको अनलेस यू विल स्टडी। यहाँ जो विल का यूज़ दिख रहा है ये ऑड है। क्या? ऑड यूज़ है। अनलेस यू स्टडी हार्ड, कि जब तक आप स्टडी नहीं करोगे यू कांट पास। तो विल यहाँ एक सुपरफ्लुअस यूज़ है। विल यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड सैली। मुझे पसंद है द पोएट्रीज ऑफ बायरन एंड सैली। तो एरर आपको मिल गई, पोएट्रीज नहीं होता, यहाँ आप रिप्लेस कीजिए। या तो लाइए आई लाइक पोएट्री ऑफ बायरन एंड सैली, या आई लाइक पोएम्स ऑफ बायरन एंड सैली। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं 165 पे। ऑन द लास्ट, द नहीं है, पहले ही एरर दिख रही है। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। तो ऑन लास्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ जो कह रहा, देखिए पहली बात तो ऑन का कोई मतलब नहीं है। ऑन लास्ट संडे नहीं, आई लास्ट संडे, बिल्कुल यहाँ सेंटेंस देखिए, लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। सेंटेंस इसी वे में आप यूज़ करते हैं। तो ऑन का कोई मतलब यहाँ नहीं है प्रपोजिशन का लास्ट संडे से पहले। अगर ये बाद में होता है ये टाइम फ्रेज, आई मेट माई फ्रेंड लास्ट संडे एक्सीडेंटली, तब भी हम ऑन का यूज़ नहीं करते। ओके, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट। अ नंबर ऑफ क्राइटेरियन, यहाँ जो दिख रहा है, देखिए मैनेजर पुट फॉरवर्ड, मैनेजर ने पुट फॉरवर्ड किया नंबर ऑफ क्राइटेरियन। जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन यहाँ यूज नहीं करना। क्राइटेरियन जो क्राइटेरिया है वो प्लूरल है किसका? क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन। इसका प्लूरल है क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया। क्लियर? तो अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया, प्लूरल आप यहाँ यूज़ कीजिए, क्राइटेरियन की जगह आप लेकर आइए एक्यूरेट वर्ड क्राइटेरिया।
क्लियर हुआ फ्रेंड्स? द रेलवेज हैव मेड The railways have made crossing the tracks a punishable offense. रेलवे ने बना दिया है punished offense. punished नहीं होता कोई offense. Clear? The railways have made crossing of tracks a punishable. कोई offense है, आपको लग रहा है ये कैसा है भाई, ये दंड देने लायक offense है, तो punished नहीं आएगा वहाँ, यानी दंड देने लायक, तो punish PUNISHABLE, पनिश में एबल जोड़ दीजिए, पनिशेबल हो जाएगा। क्लियर? पनिश यूज करना है, ही वॉज पनिश्ड फॉर क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक, इस तरह यूज होगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, तो पनिशेबल यहाँ यूज होगा। A member shall be required to pay interest at such rate एज इज फिक्स्ड बाय द कमेटी। कमेटी की स्पेलिंग बहुत प्यारी है, यही याद कर लीजिएगा, कमेटी की कई बार पूछी जाती है कमेटी की स्पेलिंग। क्लियर? और अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड, ओके, टू पे इंटरेस्ट एट सच रेट, एट सच रेट, इस सेक्शन में मुझे खटक रहा कहीं, एज इज फिक्स्ड बाय द कमेटी। ओके, जो एरर दिख रही है, देखिए कहाँ दिख रही है, फर्स्ट सेक्शन कोई नहीं एरर नहीं है, लास्ट में भी कोई नहीं है, टू पे इंटरेस्ट एट सच आ रेट, जो फ्रेज होता है ये होता है एट सच ए रेट। ओके, आर्टिकल की यहाँ एरर आपको दिख रही है। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है आर्टिकल की एरर को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी एरर जल्दी दिख जाती है, छोटी एरर का नहीं पता लगता सेंटेंस में, तो बड़े ध्यान से एक एक सेंटेंस देखते चलिएगा और करते चलिएगा। सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स। टू टेक द लॉ, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड, नहीं अफोर्ड कर सकते नागरिक, टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स, अपने हाथ में कानून लेना, आउट ऑफ देयर हैंड्स। देखिए हाथ में कानून लेना, पहली बात तो हाथ में कानून लेने का सेंस ये कह रहा है, तो आउट ऑफ थोड़ी होता है वहाँ, वहाँ आप यूज़ करेंगे इन द लॉ इनटू योर हैंड्स, द लॉ इनटू योर हैंड्स, तो टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड्स, तो आउट ऑफ नहीं आएगा, इसकी जगह आप यूज़ कीजिए इनटू। क्लियर? क्यों? क्योंकि कानून जब हाथ में लेते हैं तो वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं। चलिए, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन्ड टू अवेंज हिज डेथ। द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, की जो डिसीज्ड था यानी जो डेथ व्यक्ति था उसके रिलेटिव्स जो थे, थ्रेटन्ड टू अवेंज हिज डेथ। ओके, उन्होंने धमकी दी उसकी मृत्यु का बदला लेने के लिए। देखिए क्या गलती है, अवेंज और रिवेंज में कोई एरर हो सकती है, लेकिन अवेंज है, ठीक है यहाँ, ओके, रिलेटिव्स थे। अच्छा, रिवेंज और रिवेंज में क्या अंतर होता है, ज़रा कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा अगर आपको बताया तो। और इस सेंटेंस की अगर बात करें तो ये सेंटेंस में यहाँ एवेंज बिल्कुल ओके है, कोई एरर यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो सेंटेंस पे जाएंगे हम नो एरर पे। ओके, कि द रिलेटिव्स जो थे डिसीज्ड के, उन्होंने उसकी मौत का बदला लेने के लिए धमकी दी। आई रिमेंबर आई मीट हिम 5 years अगो, मुझे याद है, आई मीट हिम, मैं उसे मिला 5 years अगो, 5 साल पहले। क्लियर? देखिए ज़रा क्या, आई रिमेंबर, जो आई मीट हिम, ये तो आई रिमेंबर दैट आई मैट हिम 5 years अगो, मुझे याद है कि मैं मिला था, आई मैट हिम, क्योंकि जो एक्शन था मिलने का वो पहले ख़त्म हो गया। ओके, या स्ट्रक्चर ये हो सकती है कि आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो, मुझे याद है उससे 5 साल पहले की मीटिंग। ओके, आई रिमेंबर मीटिंग हिम 5 years अगो। इच्छा आपकी है, दोनों में स्ट्रक्चर जहाँ चाहे जो जिस तरह से चाहे सेंटेंस बनाइए, लेकिन एरर इन बीच वाले सेक्शन में ही है, सेकंड पार्ट में आपको दिख रही है। क्लियर? आई रिमेंबर मीटिंग हिम या आई रिमेंबर दैट आई मैट हिम। He asked that how long I would be absent.
ही आस्क्ड, उसने पूछा, दैट हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। पहली नज़र में शायद गलती आपको नहीं पता लगी होगी, डेफिनेट। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, दैट हाउ लॉन्ग वुड आई एब्सेंट, कि मैं कब तक उपस्थित एब्सेंट रहूँ। भाई यहाँ जब दैट भी है और हाउ लॉन्ग भी है, जब क्वेश्चन वर्ड हो तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में कंजंक्शन का काम करता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तब यहाँ जो दैट है दैट आप यूज़ नहीं करते। तो यानी जहाँ भी आपको दैट और क्वेश्चन वर्ड दिख जाए तो दैट नहीं होता, क्वेश्चन वर्ड वो ही कंजंक्शन का काम करता है। तो ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। क्लियर, दैट यहाँ नहीं आएगा। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, उसने कल से कुछ नहीं खाया। ही एट नथिंग, अब भाई यहाँ सिंस लेकर आ रहा है, ज़रा नोटिस करिए। जब सिंस ला रहा है, सिंस यस्टरडे, तो सिंस के साथ आप यहाँ क्या यूज़ करें, ही एट क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई? अगर वो सिंस ना लाता तो आप यहाँ पास्ट इंडेफिनिट दे देते, और सिंस ला रहा है तो सेंटेंस दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ ईटन। क्लियर, ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। बात समझ गए? सिंस फॉर दिखे परफेक्ट में लेकर जाइए या परफेक्ट कंटिन्यूस में लेकर जाइए, जहाँ जैसी आपको ज़रूरत दिख रही है। शी इज़ वर्किंग हियर सिंस, फिर यहाँ सिंस दिखा तो टाइम एरर दिखेगी सिंस के साथ, यानी यहाँ इज़ वर्किंग नहीं होगा, यहाँ होगा आपका सेंटेंस हैज़ बीन वर्किंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपका सेंटेंस जो है ये बनेगा। She has been working since 1983. I hope clear हुआ। माधुरी दीक्षित is having a large fan following. Is having, no भाई is having क्यों आ रहा है कि एक लार्ज फैन फॉलोइंग है, तो माधुरी दीक्षित हैज़ आएगा ना भाई, इज हैविंग नहीं है, हैज़ है। माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन फॉलोइंग। क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ जाएं। सेवरल गेस्ट्स नोटिस्ड मिस्टर शर्मा, ओके, नो एरर, कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। मिस्टर, पहली नज़र में कोई गलती नहीं दिखी, दोबारा सेंटेंस देख लें जरा। सेवरल गेस्ट नोटिस्ड मिस्टर शर्मा, कॉलेस्प हो गए अपनी चेयर में, और गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, सांस के लिए वो गैस्प कर रहे थे, हाँफ रहे थे। कॉलेस्पिंग इन हिज चेयर, ओके, इन हिज चेयर बिल्कुल ठीक है। इन और ऑन दोनों आता है चेयर के लिए, चेयर हैंडल वाली है तब आप यूज़ करते हैं आई एम सिटिंग इन द चेयर, और बिना हैंडल वाली है तब आप यूज़ करते हैं ऑन द चेयर। एंड गैस्पिंग फॉर प्रपोजिशन ठीक है, ओके। तो कोई एरर नहीं है भाई, फोर्थ सेक्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 तीनों सेक्शन, तीनों एरर जहाँ पॉसिबिलिटी थी वहाँ ओके है। This is our second reminder, okay, that we are much surprised at receiving answer from you. This is our second reminder that we are much surprised at रिसीविंग आंसर फ्रॉम यू। भाई कोई इसमें भी मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। देखिए वी आर मच सरप्राइज ठीक है, एट यहाँ बिल्कुल ठीक है, और दिस इज सेकेंड रिमाइंडर ठीक है भाई, यहाँ भी नो एरर पे जाएंगे। यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर, ओके, यहाँ भी आपको कोई गलती नज़र नहीं आएगी। यू शुड भी आपको होना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए अपने मेंटर के प्रति, बिल्कुल कृतज्ञ होना चाहिए। देखिए जरा ग्रेटफुल की स्पेलिंग पे गौर कीजिए, ग्रेटफुल, और दूसरी स्पेलिंग है GRATEFUL, ग्रेटफुल, जिसे आभारी आप कहते हैं। गलती यहाँ क्या है, ये तो ग्रेट उससे बन गया महान से, ग्रेटफुल, तो यहाँ जो यूज़ होना है वो क्या होना है, ग्रेटफुल, ये वाला नीचे वाला वर्ड आपको आना है। एरर कहाँ दिखी, इस ग्रेटफुल में दिखी, बी सेक्शन में। स्पेलिंग ये ग्रेटफुल की नहीं है, दूसरी वाली यूज़ करनी है आपको। क्लियर,
द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। फर्नीचर्स अनकाउंटेबल है भाई फर्नीचर, क्यों फर्नीचर का आप फर्नीचर्स बना रहे हैं? क्लियर। तो एरर यहाँ कहाँ दिखी? द फर्नीचर्स में। फर्नीचर का अगर इस तरह अनकाउंटेबल नाउन का जब आप काउंटेबल बनाते हैं तब आप उसमें आइटम का यूज़ कर लेते हैं या पीस का यूज़ करते हैं। द आइटम्स ऑफ फर्नीचर, द पीसेस ऑफ फर्नीचर, उस तरह प्लूरल बना सकते हैं। अदरवाइज यहाँ प्लूरल आप इस तरह नहीं बनाएंगे। द फर्नीचर हैड बिकम। क्लियर। तो यहाँ एरर दिख गई। मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं स्वाइन फ्लू से इन दिनों। देखिए दो चीज होती है, मोस्ट पीपल और मोस्ट ऑफ द पीपल, कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं स्वाइन फ्लू से इन दिनों। दोनों के यूज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप यूज़ करते हैं मोस्ट तो आप यूज़ करते हैं अ लार्ज नंबर, अ लार्ज ग्रुप, जनरल ग्रुप को, ए लार्ज ग्रुप को आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं मोस्ट। लेकिन जब आप एक स्मॉलर और मोर स्पेसिफिक ग्रुप को यूज़ करते हैं तब आप यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ। क्लियर। मोस्ट ऑफ। तो यहाँ ये कौन से ग्रुप की बात कर रहा है? मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दीज डेज? नहीं, मोस्ट ऑफ का यूज करना है यहाँ। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, क्या? मोस्ट ऑफ द पीपल, ये आप यूज करिए। क्लियर। अंतर समझ में आया? कहाँ मोस्ट का है, कहाँ मोस्ट ऑफ का है? I may not be able to attend to the function. I may not be able, मैं नहीं रहूँगा, to attend to the function। कोई एरर दिखी? to attend, ये to क्या कर रहा है भाई? ये नहीं होना चाहिए। तो I may not be able to attend the function, इस ये जो प्रिपोजिशन है to, इसका कोई यूज यहाँ नहीं है, इसको आप काट दीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ जाए। ही इज रिजाइडिंग हियर सिंस। एरर दिख गई आपको, जहां सिंस दिखा तुरंत आपको टेंस पे जाना है, कहीं और नहीं है। क्लियर। तो यहां क्या आएगा? ही हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहां वह 1983 से यहां रह रहा है। एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, कि जब वो लौटा हमने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। एट हिज रिटर्न, जरा दिमाग खटका क्या? एट हिज रिटर्न क्यों आ रहा है भाई? वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चंस, चलिए यहाँ तो ठीक है सेंटेंस। तो एट हिज रिटर्न नहीं लाइए आप, लाइए ऑन हिज रिटर्न, उसके लौटने पर। तो क्या आया सेंटेंस में? ऑन हिज रिटर्न एक एप्रोप्रिएट यूजेस। द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम, बड़ी कॉमन सी यार, बड़ी कॉमन सी मिस्टेक। द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू द रूम, जो हमें हाथ नहीं आती। एंटर के बाद इनटू का यूज नहीं होता। तो द चीफ गेस्ट एंटर्ड द रूम। अगर आप कम का यूज करते हैं, कम, तब आप इनटू का यूज करते हैं। ही केम इनटू द रूम, वो कमरे में आया। मोशन में है, गति करते हुए आया, तो इनटू का आप यूज करते हैं। लेकिन जब एंटर का यूज करते हैं तो इसके बाद इनटू नहीं होता, याद रखिएगा इसको। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए, शी इज एंग्री ऑन हिम, वो उस पर गुस्सा है। शी इज एंग्री ऑन हिम, शी इज वेरी एंग्री ऑन हिम। ओके, क्या गलती है ज़रा? एंग्री के बाद क्या प्रपोजिशन आती है? और नहीं आता। एंग्री फॉलो करता है विद को। क्लियर। तो ही शी इज वेरी एंग्री विद हिम। और आगे बढ़ जाए। व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद विलेज पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, दैट रिपोर्टर्स अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम, कि रिपोर्टर्स जो है वो उसको प्रिसीड कर गए।
हाँ यस, देखिए दो एक्शन हुए यहाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। व्हेन आनंद रीच्ड, एक काम हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरी क्लॉज होनी चाहिए थी आपकी किस में, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में। तो हैड प्रिसीडेड हिम, यहाँ जो प्रिसीडेड है इससे पहले हैड का आपको यूज़ करना। क्लियर? यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जब दो एक्शन आपको दिखे, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरी क्लॉज होती है किस में, पास्ट परफेक्ट में। बढ़ जाते हैं आगे। आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस, नो एरर। हमारी सक्सेस हो या हमारी फेलियर हो, लार्जली डिपेंड, वो डिपेंड करती है अपॉन आर एक्शंस। भाई जब यहाँ सक्सेस और फेलियर दो अलग अलग चीज़ें हो गई, दोनों को इसने और से जोड़ दिया, तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट हुआ वो हुआ आपका सिंगुलर, ओके, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो डिपेंड नहीं आएगा, डिपेंड्स आएगा। क्लियर? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, गरीब आदमी ने अपने आप को जहर दिया और अपने बच्चों को दे दिया। भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ध्यान दें, पुअर मैन और हिम दोनों सेम है, ओके। तो नाउन क्या यूज़ होनी है, रिफ्लेक्सिव यहाँ यूज़ होनी है। यानी जो हिम आप यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह आप लेकर आइए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है चूंकि, तो नाउन रिफ्लेक्सिव आप लेकर आइए। द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ। क्लियर? क्या लेके आए, हिमसेल्फ। क्यों लेके आए, क्योंकि सब्जेक्ट पुअर मैन और हिम दोनों सेम है, तो इसलिए हिमसेल्फ का आप यूज कीजिए। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कि गरीब आदमी ने अपने आप को जहर दे दिया और अपने बच्चों को। इट वॉज इन 2006 that we first flew to the United States, that we first flew, यहाँ भी शायद कोई गलती आपको नज़र नहीं आ रही। दोबारा पढ़िए सेंटेंस। इट वॉज इन 2006, ये 2006 था। दैट वी फ्लू, जब हम गए, कहाँ गए, पहली बार उड़े, कहाँ, यूएस को गए पहली बार। तो यहाँ भाई जो दैट है, दैट नहीं होना चाहिए, ओके। इट वॉज इन 2006, दैट की जगह आप यूज़ कीजिए क्या, व्हेन को। क्यों? क्योंकि कोई घटना हुई है, कि जब ये घटना हुई तब क्या था, इट वॉज इन 2006 व्हेन। टाइम एक्सप्रेशन की बात हो रही है, तो इसलिए व्हेन का आप यूज़ कीजिए कंजंक्शन में। बढ़ जाते हैं आगे। 190, द चिल्ड्रंस डॉग, बच्चों का जो कुत्ता था, स्लेप्ट क्वाइटली, वो चुपचाप सो गया, इन देयर अंकल्स हाउस। इन देयर, ओके, अंकल्स हाउस, ठीक है, और स्लेप्ट क्वाइटली, ओके। द चिल्ड्रंस डॉग, बच्चों का कुत्ता। अब भाई सो गया तो सो गया, कोई एरर मुझे नज़र नहीं आ रही है यहाँ सेंटेंस में, है भी नहीं, ओके। बढ़ जाते आगे। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वो है वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, जो बढ़िया माँ है, उनमें सबसे अच्छी माँ में से एक है, दैट हैज़ एवर लिव्ड, जो कभी रही है। भाई यहाँ जो ये आ रही है वर्ब, ये किसके हिसाब से आएगी, इसके एंटीसीडेंट के हिसाब से आएगी, और एंटीसीडेंट क्या है, मदर्स है। तो यानी यहाँ जो वर्ब आएगी, ये जो हैज़ दिख रही है, ये मदर्स के हिसाब से आएगी, तो क्या आना चाहिए, हैव, दैट हैव एवर लिव्ड, हैव, ओके। चलिए आगे बढ़ जाएं। जॉन एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। जब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो एक रूल फॉलो होता है, 2 3 1, 231। क्लियर? यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर
थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो जॉन एंड आई एंड हरी, तो जॉन थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, फिर हरी आ गया। तो भाई ये दो थर्ड पर्सन दे दिए, बीच में इसने फर्स्ट पर्सन दे दिया। तो आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, 2 3 1। क्लियर? तो जॉन, फिर लेके आइए आप हरी, थर्ड पर्सन दोनों, और एंड आई। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई रूल आपको फॉलो करना है 2 3 1, और एक जगह रूल यूज होता है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वो किस क्रम में लगाते हैं, याद है कि भूल गए? जब कहीं आप ब्लेम करते हैं, भाई आप भी दोषी हो, वो भी दोषी है, और मैं भी दोषी हूँ, तो वहाँ आप जब ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ को, तब आप सबसे पहले खुद को ब्लेम करते हैं, तब आप रूल लगाते हैं 1 2 3। ओके? अदरवाइज आप यूज करते हैं 2 3 1 का। तो बस यहाँ इस सेक्शन में आपको एरर यहाँ दिखी। बढ़ते हैं आगे। नाइदर द माउस नॉर द लॉयन वर कॉट, ना तो माउस और ना ही लॉयन पकड़ा गया। भाई नाइदर द माउस, ओके, नॉर द लॉयन, ये जो वर्ब आपको देखी, एक रूल मैंने नाइदर नॉर का कल भी बताया था, कोई सेंटेंस नाइदर नॉर से आया था। तो नाइदर नॉर जहाँ होता है और आइदर और होता है, जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। दो सब्जेक्ट में वर्ब के नज़दीक का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। क्लियर? जैसे हम कहें नाइदर यू नॉर आई, तो वर्ब लाएंगे आप वॉज, इस आई के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ जो वर्ब लेके आ रहा है आप, इस लॉयन के अकॉर्डिंग वर्ब की जगह आप लेके आइए वॉज कॉट। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ जाएं। आफ्टर यू विल रिटर्न्स फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। आफ्टर यू विल, देखिए जब भी आपको हिंदी में डबल फ्यूचर दिख रहा हो, कि जब आप लौटोगे तो मैं आपसे मिलूंगा, दोनों जो पार्ट हैं वो आपको दिख रही हैं, दोनों क्लॉज किस में, फ्यूचर टेंस में। तो इंग्लिश में दोनों फ्यूचर में नहीं होती। पहला काम आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके बाद जो आप काम करेंगे, यानी मैं आपसे मिलूंगा, जब आप मुझसे मिलोगे तो हम चाय पियेंगे, राइट? तो पहले जब मिलेंगे तो कौन सा टेंस बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब चाय पिएंगे, जब मिलेंगे तो चाय पिएंगे तो बनाएंगे आप चाय पिएने को फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आफ्टर यू रिटर्न, तो विल रिटर्न्स हटा के लगा दीजिए आफ्टर यू रिटर्न, आपके लौटने के बाद, फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, ये वाला विल बना रहेगा, ये ठीक है वहाँ पे। क्लियर? आफ्टर यू रिटर्न। बात समझ में आई क्यों किया हमने ऐसा? यस। When I was young, I used to collect stamps as a hobby. जब मैं क्या था, यंग था, I used to collect, मैं स्टाम्प को कलेक्ट करता था, किया करता था, एज ए हॉबी। भाई when I was young, नो एरर, ओके। देखिए ज़रा, पहली बार में नज़र आई गलती कोई नहीं आई, दोबारा पढ़ लें सेंटेंस को। I used to collect stamps as a hobby, एज ए हॉबी, बिल्कुल ठीक। तो नो एरर पे जाएंगे, कोई एरर यहाँ सेंटेंस में नहीं नज़र आ रही है। आगे बढ़ जाएं। पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो पैसिफिक ओशियन है वो डीपेस्ट ओशियन है इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे जो डीपेस्ट है, यानी सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो भाई गलती देखिए कहाँ देखी, द पैसिफिक ओशियन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने आप में यूनिक चीज़ों से पहले आप द का यूज़ करते हैं। प्रशांत महासागर एक ही है। क्लियर? तो डेफिनेट आर्टिकल इससे पहले आप लेकर आइए द पैसिफिक ओशियन इज़ द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। क्लियर? तो पहले सेक्शन में आपको एरर देखी। यू विल कम, आप आएंगे, टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इजंट इट, क्या नहीं है? यू विल कम। भाई एक चीज़ और बताऊं मैं, जहाँ भी क्वेश्चन टैग आपको दिखे, ऑलमोस्ट जो एरर दिखती है वो दिखती है क्वेश्चन टैग में।
और अब स्पॉटिंग एरर के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यानी लगभग 200 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इनसे करते करते आपको आइडिया हो रहा होगा कि सेंटेंस अगर इस तरह का है, किस तरह का सेंटेंस है, तो उसमें किस तरह की एरर्स जो आपको दिखती है। यू विल कम, आप आएंगे कहाँ, टू माई सिस्टर्स वेडिंग, मेरी सिस्टर की वेडिंग में। इजंट इट, जब यहाँ विल दिख रहा है तो फिर इजंट का यूज़ नहीं करना। क्वेश्चन टैग की बात होती है कि एक तो वहाँ वर्ब जो है वो सेम होती है, टेंस सेम होता है, और फिर वो नेगेटिव होता है। अगर इधर नॉट है तो इधर नहीं होगा, इधर है तो उधर नहीं होगा, और इधर नॉट नहीं है तो इधर होगा। तो विल नॉट नहीं है यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ इज की जगह यूज़ होना है विल। क्लियर? तो यहाँ 197 पे आपको दिखेगा विल नॉट इट। तो और विल नॉट क्या होता है फ्रेंड्स, वांट हो जाता है, WONT, वांट यू। तो ये इट भी हटा दीजिए भाई, इट की भी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब यहाँ यू है तो इजंट इट नहीं है, वांट यू। लाइए यहाँ वांट यू, ये टैग बनेगा आपका। आई होप क्लियर। अब स्पॉटिंग एरर में मज़ा आ रहा होगा, और जो एरर्स हैं वो भी आप काफ़ी हद तक पहचान पा रहे होंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आई एम योर्स अफेक्शनेट, अफेक्शनेट देखिए स्पेलिंग भी यहाँ गलत है, अफेक्शनेट सन। तो स्पेलिंग एरर तो यहाँ नहीं कंसीडर होगी, क्योंकि टाइपिंग एरर हो सकती है, आपको स्पॉटिंग एरर है। तो आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, मैं आपका प्यारा बेटा हूँ। आई एम योर्स, योर्स नहीं आना चाहिए भाई, आई एम योर। क्लियर? आई एम योर अफेक्शनेट सन, पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? आगे बढ़ जाए। बिसाइड हिंदी शी न्यूज बंगाली वेल। बिसाइड हिंदी, देखिए दो चीजें हैं, जहां भी आपको बिसाइड दिखे तो डेफिनेटली वहाँ जो गलती होती है 90% वो बिसाइड और बिसाइड्स में गलती होती है। जहाँ भी आपको बिसाइड दिख रहा है तो समझ लीजिए वो बात बिसाइड्स की कर रहा है, और बिसाइड्स दिख रहा है तो समझ लीजिए बिसाइड की बात कर रहा है। बिसाइड का मतलब होता है के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो वो शी न्यू बंगाली वेल, वो बंगाली भी बढ़िया जानती है, किसके अतिरिक्त, हिंदी के अतिरिक्त। तो बिसाइड्स, बिसाइड नहीं है हिंदी के पास वो बंगाली बढ़िया जानती नहीं, क्या है, बिसाइड्स यहाँ आपको यूज़ करना है। तो बिसाइड्स हिंदी शी न्यू बंगाली वेल। क्लियर हुआ? और ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, ऐसे चलता है मान लो धरती उसकी हो। ही वॉक्स एज इफ का मतलब होता है मानो। उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो टेंस है वो पास्ट होना चाहिए। तो द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, बिल्कुल ठीक है, बिलोंग्ड दिख रहा है तो एज इफ है, बिलोंग्ड है। और ही वॉक्स पे जरा गौर करे, वो चलता है, प्रेजेंट टेंस की बात है। एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, बिल्कुल ठीक। तो तीनों सेक्शन, किसी में कोई एरर नहीं है। तो 40 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, और आपका स्कोर क्या रहा इस 40 में, एक ऑनेस्ट, लीव योर ऑनेस्ट कमेंट। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड इंग्लिश ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करें, और वहाँ जो MCQ सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, उससे अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस को आगे करते हुए, सॉल्व करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।